में सीएम योगी ने किया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन। कहा हापुड़ जैसा जूस नहीं, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। अखिलेश यादव के बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की प्रतिक्रिया। कहा रेल जिहाद की साजिश योगी मोदी से नाकाम। लखीमपुर खीरी के दुधवा में दिखाई दिया दुर्लभ रेड कोरल सांप। वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ा। सीएम योगी की समीक्षा के बाद सख्त आदेश। लापरवाही पर बांदा डीएम ने शिकायत निस्तारण में अधिकारियों को चेताया। सहारनपुर में 4 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव। मां ने 4 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। अदालत के आदेश पर पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में नए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यहां हापुड़ वाला जूस और थूक लगी रोटी नहीं मिलेगी, सब कुछ शुद्ध होगा। सीएम योगी ने बताया कि ये रेस्टोरेंट 9,600 वर्ग फुट क्षेत्रफल और 3 मंजिला में है, जिसमें एक साथ 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने मंच पर मौजूद सांसद रवि किशन पर तंज कसते हुए कहा कि अब बहाना नहीं चलेगा, सुविधाएं पूरी हैं। यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो लोग बाहर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अब उन लोगों को भी यही इच्छा होगी कि वो भी यहाँ पर अपने शहर में 5 सितारा होटल की तरह सुविधा प्राप्त कर सके। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। हरदोई में पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के रहते रेल जिहाद सफल नहीं होगा और हजारों मौतों की साजिश विफल रहेगी। एसटीएफ पर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि पुलिस को निडर होकर काम करने देना चाहिए। सलमान खुर्शीद और खड़गे के बयान को खारिज करते हुए उन्होंने सपा और कांग्रेस को भाजपा से सीखने की सलाह दी। अच्छा, अगर ऐसा एक अच्छी पुलिस फोर्स को, निडर फोर्स को जो अपने जान पर खेलकर काम कर रही, उसको हतोत्साहित करना, मैं समझता हूं ये भी सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने वाला है। सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए माफिया प्रदेश से भाग रहे हैं। और माफिया किसी के समर्थक थे, ये तो मुझे पता है, जनता को उत्तर प्रदेश की। अब अपने समर्थकों के भागने से या दंडित होने से लोगों को कष्ट होगा। एसटीएफ अच्छा काम कर रही है और अगर खराब काम कर रही थी तो 10 साल का शासनकाल रहा है उनका, और उससे पहले आदरणीय नेताजी का था, बाद में आदरणीय अखिलेश जी का था, मायावती जी का था। अगर खराब थी तो उनको भंग कर देना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि जब अपने मन की ना हो तो खराब है, जब अपने मन की हो तो अच्छा है। ये ठीक नहीं है। अच्छा, लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के पास स्थित गांव बंसी नगर में दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप देखने को मिला, जिसके बाद से वन विभाग में खुशी की लहर है। ग्रामीण द्वारा सूचना देने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। एसडीओ महावीर सिंह ने सांप को सुरक्षित दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। पहले ये सांप तिकुनिया के जंगलों में फरवरी 2024 और 82 साल बाद 2020 में भी देखा गया था। पार्क प्रशासन में इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को देखकर खुशी का माहौल है।
यूपी के बाना जिले के डीएम नगेंद्र प्रताप ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर सख्त चेतावनी दी है और कहा कि अफसर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीएम ने आदेश दिया है कि समस्याओं का सही तरीके से निस्तारण हो और फीडबैक लिया जाए। लापरवाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आदेश ये दिया गया था तो शासन से अपेक्षा की जा रही थी कि जो ITRS की शिकायतें आती हैं उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, हमारे अधिकारी कर्मचारी मौके पे जाएं, समस्या का समाधान हो और उसके बाद आग न लगाएं, समस्या का समाधान कर दिया गया। जिनमें लापरवाही आई है उन लोगों के स्पष्टीकरण जारी किए जाए। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में कोर्ट के आदेश पर 4 महीने बाद युवक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की मां ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए अदालत से शव का पोस्टमार्टम कराने की अपील की थी। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में शव को निकाला गया। एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की आगे की जाँच की जा रही है। मामला ये हुआ था जी 3-4 महीने करीब हमारा जो मेरी साली का लड़का था इसे मतलब फ़ोन करके कहा कहने लगा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। दिन में जो कहा बात करवा दे तो इन्होंने जो फ़ोन पर बात करवाई ये कहा कहने लो बात कर लो इसकी तबीयत ख़राब हो रही। उसने अपनी माँ से सलाम करा और सलाम करते के साथ चिंगाड़ मार कर रोया कहने लगा अम्मी मुझे बचा ले। उसके बाद इन्होंने जब फ़ोन हाथ में से ले लिया और कहने लगे इस पर बोलने नहीं जा रहा, रो रहा। उसके बाद ना हमारे से कोई बात कही ना कुछ। हमें तो 4 बजे हमारे बार गला कर लाश घेरी इन्होंने। जो लड़का मरने वाला इसके ताया का पूत है और कुछ इसके रिश्तेदार हैं। इसकी बहन के जो है मतलब जहाँ ब्याह हुआ उसके देवर जेठ ये सब का सड़िया रशवा है। उसके बाद इन्होंने ही अपना आप ही कब्र खुदवा कफन ला यो कर वो कर बहुत ही जल्दी करी। मतलब हमारे मेहमान आते हुए इन्होंने दफना भी दिया। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर मेव में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान 2 युवकों ने चामुंडा मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा फहराया और वीडियो बनाई जिसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस घटना से हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया है। इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। मामला था एक कासमपुर गाँव पड़ता है, वहाँ परसों की घटना है जिसमें मुस्लिम समाज के लगभग 7-8 युवाओं ने जो हिंदू देवता स्थल होता है वहाँ पर अपना मुसलमानों वाला झंडा फहराया है और आतंकवादी नारे लगाए हैं। मांग क्या है? मांग तो हमारी है कि इनके घर से इन्हें उठवाया जाए, इनके घर तोड़े जाएं और ये मुसलमान होकर हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं है, इन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए। कलेक्ट्रेट में हम डीएम महोदय से मिले थे जिन्होंने एसपी साहब से भी मैं मिलवाया कल और हम 3 दिन से परेशान हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी कानूनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की गई। गाजीपुर में जमानिया रेलवे ओवरब्रिज के ट्रैक पर आज सुबह लकड़ी का टुकड़ा पाया गया जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। रेलवे के इंजन में लकड़ी फंसने के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। पुलिस ने रेलवे के जेई की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले गाजीपुर में ट्रैक पर गिट्टियां रखी मिली थी जिसके चलते 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। देखिए आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की टीम मौके पर जांच की है। मैं सिविल सिटी स्वयं मौके पर गया थी। वहाँ जानकारी मिली कि कोई लकड़ी का गुटका जो है वो पटरियों के बीच में रखा हुआ था जिसके कारण जो है इंजन के किसी पार्ट में फंस गया और इंजन फेल कर गया था जिसके कारण स्वतंत्रता सेनानी रुक गई थी। इस घटना को लेकर जेई रेलवे के जेई के तहरीर पे कोतवाली थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में लकड़ी का गुटका वहां पहुंचा है, कौन लोग ले जा सकते हैं, क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के बीकेटी नगर पंचायत में गांधी जयंती के 155 वर्ष पर 1 दिवसीय सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर विकास विभाग द्वारा 155 घंटे के सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। बीकेटी नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और मुफ्त दवा वितरण किया गया। सफाई कर्मियों को सेफ्टी किट भी दी गई है और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकेटी के डॉक्टरों ने सहयोग भी किया। अभी गांधी जी की जयंती के एपिसोड है
उपलक्ष्य में नगर विकास द्वारा 155 घंटे का महासफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया था। इसके तहत नगर पंचायत बख्शी का तालाब केवी द्वारा 204 एक्टिविटीज हम नगर पंचायत में कराएंगे, जिसमें एक एक्टिविटीज में हमारा एक पार्ट है, इसमें हम सफाई कर्मचारी का जो हेल्थ चेकअप होता है उसको हमने कराना है। तो CSC के सहयोग से आज हमारा इस सफाई में सुरक्षा शिविर लगाया गया और इसके तहत हम लोग ने कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप किया, जिसमें ब्लड टेस्ट हुआ है, उनका आई चेकअप और दांतों से संबंधित जो भी जी मेरा मिर्जापुर में चचेरे भाई ने ससुराल पक्ष पर अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 8 साल पहले सपना उपाध्याय की शादी मिर्जापुर के प्रवीण कुमार उपाध्याय से हुई थी। परिवार का कहना है कि पिछले 2 सालों से सपना को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आज सुबह 5:30 बजे सपना की हत्या कर उसे रस्सी से लटका दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि ससुराल पक्ष ने हार्ट अटैक का दावा किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी मेरा नाम प्रेम शंकर दुबे, हम शिऊर गांव के हैं। मेरे चाचा के लड़की की आज रात में हत्या हो गई। सुबह 5 बजे फ़ोन किया गया घर पे कि आके देख लीजिए, वो कुछ कर रहे हैं, समझा दे। जब हम लोग आए घर पे तो उसकी लाश उतार के नीचे, वो कहे पहले कहें हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद कहें कि ये हार्ट अटैक नहीं हुआ है, ये फांसी लगा ली। हम लोगों ने कहा कि ये 8 फुट 12 फुट ऊपर दीवार है, कैसे किस चीज़ से बांधी, जिस कमरे में था वहाँ कुछ नहीं, सीढ़ी न चौगड़ी कुछ नहीं था। तो बोले लड़की से जाके पूछ लीजिए जो मरी है कि कैसे बांधी। उसके बाद जबकि हम वहाँ के औराई से प्रधान भी थे, लेकिन अपना मैटर और केस बनाने के लिए बताएं हम मिर्जापुर, मेरी ज़मीन है, मुकदमा सारा मिर्जापुर किया जाए। पोस्टमार्टम मुकदमा चिल थाने पे हम लोग आए वहाँ से। वहाँ सुबह से एप्लीकेशन दिए, शाम तक कोई FIR हम लोगों की कोई मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया। मिर्जापुर के तार थाना क्षेत्र की गुजराती देवी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने प्रेमलाल बिंद और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने लाठी डंडा और गड़ासा लेकर घर में घुसकर मारपीट करी, मुर्गी फार्म को तोड़ा और घरेलू सामान समेत मोटरसाइकिल चुरा ली। पीड़िता के पति को थाने पर बिठाया गया और मामला NCR में दर्ज किया गया। पीड़िता खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और सामान लौटाने की मांग कर रही है। पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की अपील करती नजर आई है पीड़िता। हमारा समस्या है, हमारा ससुर हमके जमीन को नहीं दिया है, जनता है सब 5 लोग के अपने लड़कन के लिख दिए हैं, घर में से जबरी निकाल के जनता हमारा कुछ सब उठाए ले गए हैं। हमके जमीन नहीं दे है ना, जबरी हमके लोग के नाम कर दिए है ना, हमके निकाला थे, हम नहीं निकले जनता है, हमके न पानी ले देते न हमके रह देते जनता है। और सब लोग मिल के हमारा 200 मीटर का फार्म है उसने तोड़ दिया है, तोड़ के जनता मन का मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, बैटरी सब हम वही में खाना बनाते हैं। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने PSC स्थित म्यूनिसिपल वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया, संग्रहण और निपटान की विधियों का अवलोकन किया। ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया कि प्लांट के आसपास की स्वच्छता बनाए रखें और प्रतिदिन 70 से 100 TPD कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित करें। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कर रखने, प्लांट के पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी और रिसाइकलिंग प्रक्रिया की दक्षता की समीक्षा की आवश्यकता जताई। साथ ही इन्हें जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। देखिए, कल मेरे द्वारा ईओ नगर पालिका के साथ व ADM प्रशासन के साथ में जयपुर स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ट्रायल और टेस्टिंग हो गई है। वर्तमान में वहाँ पर जो पुराना लेगेसी वेस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है उसको प्राथमिकता पर प्रोसेस किया जाना है और निरीक्षण के उपरांत लगभग 2 माह के अंतर्गत इसको पूरी तरह से फंक्शनल करके यहाँ पर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण जो है वो किए जाने के निर्देश हम लोगों ने दिए। रायबरेली जिले की सड़कें विकास के बावजूद बदहाली का सामना कर रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा VVIP कहे जाने के बावजूद शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढे और सड़क का पता नहीं चलता। लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाली सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने मरम्मत के कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने गड्ढों को भरने की शिकायत की, जो बारिश के कारण विफल रही। DM हर्षिता माथुर ने कहा कि बरसात के बाद मरम्मत की जाएगी। देखिए, जनपद में जो प्रमुख सड़कें हैं शहरी इलाके की, उस सभी सड़कों का चिन्हीकरण का भी कार्य किया गया है। जैसा आपने कहा कि अभी वर्तमान में बारिश के मौसम के दृष्टिगत जो हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका भी चिन्हांकन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से नगर पालिका की जो सड़कें हैं, PWD की जो सड़कें हैं
और कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं उन सभी को हम लोगों ने चिन्हांकित कर रखा है और बारिश खत्म होने के उपरांत जो चिन्हांकित मार्ग है उसके संबंध में सक्षम स्तर पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये जो आपने स्ट्रेच बताया है इसके बारे में संज्ञान में आया है और इसको भी लिया गया है। जितनी भी सड़कें हमारे जनपद में हैं उनमें जहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ मोटरेबल करने की भी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसको आप संज्ञान में लाएं, इस पर निश्चित रूप से जल्दी पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी। रामपुर के बिलासपुर में रेलवे लाइन पर एक पुराना टेलीकॉम खंभा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश की गई। देहरादून एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। जीआरपी और पुलिस प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर खंभे को ट्रैक से हटवाया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जीआरपी थाने में मामला दर्ज किया है और पूरी घटना की गहनता से जांच की जा रही है। सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। उन्नाव के फतेहपुर 84 में किसान मन्नी लाल को अपनी गेहूं का दाम मांगना महंगा पड़ गया। अपनी 87 कुंतल गेहूं के 2 लाख रुपए मांगने पर किसान पर जानलेवा हमला हो गया। व्यापारी राजा राम और उसके सहयोगियों ने किसान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राघव शुक्ला ने अवैध तमंचे से किसान को गोली मारी। किसान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया, जबकि किसान 7 महीने से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है और अब उसने नवागत पुलिस कप्तान दीपक भूकर से न्याय की गुहार लगाई है। वो मेरे गेहूं का लेन देन था तो उसने मेरे राजा राघो और ये जिंकू मैं गोली मार दी। गोली मेरे हाथ में लगी और ये बट मार दिया थे सर में। 30,000 की कोई सुनवाई, हम तो अध्ययन डाल ही रहा तो हमने अंगूठा लगवा लेना और मैं कुछ नहीं दी ना सुनवाई पे। इनके आया कि बस एप्लीकेशन ले लिए गए कि वो कह रहे कि वो फोन की नहीं भरते रुके गए, ये इनका बंद कर गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।